Hare Krishna and good morning all of you. Students, today we will read the 12th chapter of English grammar, that is prepositions. Okay, so what is preposition? Preposition क्या होता है? सबसे पहले हम उसकी definition देखते हैं. A preposition is a word. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, preposition is a part of speech. जैसे noun 8 parts of speech होते हैं, उनमें noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनमें से ही 1 पार्ट है प्रीपोजिशन. ठीक है. इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स. ठीक है. इसका मैं सिंपल वे में आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट टेल्स अस द रिलेशन. मैंने आपको 3rd क्लास में भी पढ़ाया था ये बात, ये प्रीपोजिशन की डेफिनेशन. प्रीपोजिशन is a word that tells us the relation of a noun or pronoun to the other words of the sentence. ठीक है. देखिए, preposition वो वर्ड होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड से बताते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन बोला जाता है. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं. मधु जम्प्ड इनटू द रिवर. यहाँ पर मधु एक नाउन है, इसका रिलेशन सेंटेंस के दूसरे द रिवर से बताने के लिए इनटू वर्ड का यूज हुआ है, जो कि एक प्रीपोजिशन है. ठीक है. मधु जंप इनटू द रिवर. सो मधु का रिलेशन रिवर से बताने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज हुआ है? इनटू. ठीक है. देखिए यहाँ पर लिखा है द वर्ड इनटू शोज द रिलेशन बिटवीन द एक्ट ऑफ जंपिंग एंड द रिवर. ठीक है. मधु ने क्या किया? जंप. मधु का जो जंपिंग का रिलेशन जो है वो इससे बताने के लिए, रिवर से बताने के लिए इनटू प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज हुआ है. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस देखेंगे. द हाउस इज बिहाइंड द ट्री. हाउस घर, ट्री के पीछे. हाउस इज बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे घर है. ठीक है. सो यहाँ पर हाउस का रिलेशन ट्री से बताने के लिए बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज हुआ है. ठीक है. द जग इज ऑन द टेबल. जग कहाँ पर है? टेबल पर है. सो जग का रिलेशन टेबल से बताने के लिए ऑन प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज हुआ है. द डक इज इन द पॉन्ड. डक का रिलेशन पॉन्ड से बताने के लिए इन प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज हुआ है. डक पॉन्ड के, तालाब के, पॉन्ड मीन्स होता है तालाब, पॉन्ड के अंदर है. सो द डक इज इन द पॉन्ड. सो इन प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज हुआ है. ठीक है. यहाँ पर वही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. ये अभी देखिए यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है. द वर्ड इनटू, बिहाइंड, ऑन एंड इन आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स और प्रोनाउंस. ये वाले वर्ड जो है, ये देखिए इन, ये सब लिखा हुआ है ना कि ये नाउन्स या प्रोनाउंस के प्लेस्ड बिफोर नाउन्स और प्रोनाउंस एंड दे शो द रिलेशन बिटवीन दीज नाउन्स और प्रोनाउंस एंड सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस. मतलब ये जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन इन वर्ड से बताने के लिए इन प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज हुआ है. ठीक है. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस. Prepositions include some of the smallest words in the language, but we have to be very careful in using them. Our choice of the preposition depends on the relation we want to express in the following sentences. मतलब हमको preposition उस तरह से यूज करना चाहिए कि जो हमको बताना है कि कोई चीज़ अंदर रखी है, पीछे रखी है, तो हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम preposition का यूज करते हैं. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर पिक्चर्स के में है कि यहाँ पर एक टेबल है और इसके ऊपर जग रखा हुआ है. सो हम यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? ऑन. सो द जग इज ऑन द टेबल. ठीक है. कोई भी चीज़ की पोजीशन के अकॉर्डिंग या हम उसकी वहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. यहाँ पर द जग इज अंडर द टेबल और इस पिक्चर में द जग इज नियर द टेबल. जग टेबल के पास में रखा है तो हम क्या करेंगे? द जग इज नियर द टेबल. सो नियर वर्ड का यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन का. इट इज ऑन, अंडर एंड नियर दैट शो द रिलेशंस बिटवीन द जग एंड द टेबल. मतलब यहाँ पर ये जो ऑन, अंडर और नियर ये जो वर्ड है, ये हमको जग का रिलेशन टेबल से बता रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? प्रीपोजिशन हो जाएंगे. तो नेक्स्ट अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे. प्रैक्टिस टाइम 12.1 विच इज ऑन पेज नंबर 48. राइट. सो द एक्सरसाइजेस अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको क्या करना है? हमको इनमें प्रीपोजिशंस को इन सेंटेंसेस में अंडरलाइन करना है. ठीक है. पहला सेंटेंस पढ़ रही हूँ. देयर आर 2 बॉयज स्टैंडिंग बिहाइंड द गेट. 2 बॉयज कहाँ खड़े हैं? गेट के पीछे खड़े हैं. अब यहाँ पर 2 बॉयज स्टैंडिंग, इसका रिलेशन गेट से बताने के लिए किस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है? बिहाइंड प्रीपोजिशन का. सो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस. वी वेटेड फॉर यू एट द पार्टी, वाई डिड यू नॉट कम. वी वेटेड फॉर यू एट द पार्टी. अब यहाँ पर वी वेटेड फॉर यू, यू यहाँ पर इसका रिलेशन पार्टी से बताने के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज हुआ है. ठीक है. सो यहाँ पर एट है प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में. वाई डिड यू नॉट कम, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं है इस सेंटेंस में.
ठीक है। उसके बाद इसमें किसी का भी रिलेशन किसी से नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें ये नहीं बताया जा रहा कि जैसे कुछ होता है ना कि एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे सेंटेंस से वर्ड के दूसरे सेंटेंस के दूसरे वर्ड से बताने के लिए यहाँ पर कोई भी प्रिपोजिशन नहीं है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, यू शुड बी केयरफुल विद योर टॉयज। आपको आपके टॉयज के साथ में केयरफुल रहना चाहिए कि वो टूटे नहीं। सो यू शुड बी केयरफुल विद योर टॉयज। यहाँ पर इसका रिलेशन बताने के लिए टॉयज से विद प्रोनाउन का विद प्रिपोजिशन का यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो विद को अंडरलाइन करेंगे। मैनी विजिटर्स गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट हाउस। यहाँ पर मैनी विजिटर्स गैदर्ड इन, इसका रिलेशन पार्लियामेंट हाउस से बताने के लिए इन फ्रंट ऑफ प्रिपोजिशन है यहाँ पर। सो इसको अंडरलाइन करेंगे। फिफ्थ वन इज पील द cucumber and chop it into small pieces। कुकुम्बर को पील मीन्स छीलो एंड चॉप चॉप मीन्स काटो उसको, into small pieces। into यहाँ पर it तो देखिए एक प्रोनाउन है जो कि थिंग्स और एनिमल्स के लिए आता है, इट प्रोनाउन है ना। यहाँ पर into जो है ये एक प्रिपोजिशन है, into small pieces, ठीक है। इस 6 सेंटेंस में कुछ मिस्टेक है तो मैंने इसको ओमिट करा है, ठीक है। उसके बाद 7 सेंटेंस, अवर न्यू नेबर जेंटली नॉक्ड एट द डोर। हमारे न्यू नेबर, नए नेबर मीन्स पड़ोसी ने, जेंटली मीन्स बहुत सज्जनता से, बहुत ईजी वे में, नॉक्ड एट द डोर, उन्होंने दरवाजे पर खटखटाया। सो यहाँ पर इसका रिलेशन डोर से बताने के लिए एट प्रिपोजिशन है यहाँ पर, ठीक है। 8th सेंटेंस, आई सेंड न्यू ईयर ग्रीटिंग्स टू ऑल माई फ्रेंड्स। यहाँ पर टू प्रिपोजिशन है, ठीक है। द डॉग जम्प्ड, जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं ना तो हमको प्रिपोजिशन समझ, जैसे देखिए यहाँ पर आई आए तो यहाँ पर क्या है, एक प्रोनाउन है, सेंट वर्ब है। न्यू ईयर कोई प्रिपोजिशन नहीं है, दिस इज, है ना। ग्रीटिंग्स एक नाउन हो जाएगा, या विशेस हो जाएगी एक, वो हो जाएगा, ग्रीटिंग कार्ड है तो वो नाउन हुआ, लेकिन ग्रीटिंग्स हुआ तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, फीलिंग हुई है, ठीक है। टू ऑल माई फ्रेंड्स, यहाँ पर टू जो है ये क्या हो जाएगा, प्रिपोजिशन हो जाएगा। ये माई फ्रेंड्स, माई हो जाएगा यहाँ पर प्रोनाउन, और फ्रेंड्स हो जाएगा नाउन, और ऑल हो जाएगा एक किसी भी नंबर को बताने के लिए, फ्रेंड इसके नाउन के नंबर को बताने के लिए एक, यहाँ पर ऑल एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रिपोजिशन क्या हुआ इसमें, टू, ठीक है। उसके बाद 9 सेंटेंस है, द डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल एंड रैन अवे। डॉग ने जंप किया ओवर द वॉल, वॉल के ऊपर से जंप किया, एंड रैन अवे। सो यहाँ पर डॉग जम्प्ड, डॉग तो नाउन हो गया, जम्प्ड वर्ब हो गई, ओवर द वॉल फिर से ये एक वॉल फिर से नाउन हो गया, द आर्टिकल है, एंड रैन अवे, एंड एक कंजंक्शन हो गया, रैन अवे हो गया, रैन हो गई, इसमें वर्ब हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिपोजिशन क्या है, ओवर, इसको अंडरलाइन करेंगे हम लोग। उसके बाद फ्यूल प्राइसेस आर बीइंग इंक्रीज्ड बाय ₹2 अ लीटर फ्रॉम टुमारो। फ्यूल प्राइसेस, फ्यूल मीन्स ईंधन, ईंधन मीन्स ये पेट्रोल डीजल जो होते हैं, उनके प्राइसेस आर बीइंग इंक्रीज्ड, बढ़ रहे हैं, बाय ₹2 अ लीटर, टू कल से उनके प्राइस पर लीटर पर ₹2 बढ़ रहे हैं। सो फ्रॉम टुमारो, यहाँ पर फ्रॉम प्रिपोजिशन है, इसमें प्रिपोजिशन वर्ड अलग ही समझ में आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी, अंडरलाइन द प्रिपोजिशंस इन द फॉलोइंग स्टोरी। आपको इस स्टोरी में प्रिपोजिशन को हमको अंडरलाइन करना है, ठीक है। पहले पढ़ेंगे, अब्राहम लिंकन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ द USA, इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज पोलाइटनेस। अब्राहम लिंकन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट्स, एक बहुत अच्छे राष्ट्रपति थे USA के, इज नोन जाने जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पर एक ओवर प्रिपोजिशन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, फॉर हिज पोलाइटनेस, और एक फॉर यहाँ पर एक प्रिपोजिशन है, ठीक है। वन डे लिंकन वॉज राइडिंग इन हिज स्टेट कैरेज। एक बार वो अपने स्टेट में एक किसी भी उससे स्टेट कैरेज मीन्स अपने राज्य में चलने वाले कुछ जो लोगों को ले जाने वाले व्हीकल्स होते हैं ना, उनमें वो कुछ राइड कर रहे थे, सवारी कर रहे थे। सो यहाँ पर इन प्रिपोजिशन हो जाएगा, वॉज राइडिंग इन हिज स्टेट कैरेज, ठीक है। सो अ पुअर ब्लैक मैन वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, अ पुअर ब्लैक मैन मीन्स एक ब्लैक कलर का पर्सन था। सो वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, जो रास्ते के साथ साथ में चल रहा था, रिकॉग्नाइज द प्रेसिडेंट, उसने प्रेसिडेंट को पहचान लिया, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान लिया। यहाँ पर अलोंग हो जाएगा, यहाँ पर प्रिपोजिशन, वॉकिंग अलोंग द रोड, यहाँ पर पुअर ब्लैक मैन का रिलेशन, वॉकिंग का रिलेशन
द रोड से बताने के लिए अलोंग प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज है, द रोड, ठीक है, तो यहाँ पर अलोंग प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। ओके, ही टुक ऑफ हिज हैट एंड बोर्ड इन रेस्पेक्ट, ही टुक ऑफ हिज हैट मीन उसने अपनी हैट उतारी, एंड बोर्ड मीन्स ऐसे सिर झुकाया, इन रेस्पेक्ट, इन यहाँ पर इन प्रीपोजिशन होगा, आदर से उसने सिर झुकाया। ठीक है, जब आप स्टूडेंट्स इसकी प्रीपोजिशन की कुछ एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको इजीली प्रीपोजिशन समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, लिंकन स्माइल्ड एट द मैन, यहाँ पर एट प्रीपोजिशन है, एंड बोर्ड इन रिटर्न, और लिंकन ने उसकी तरफ देख के स्माइल किया, एंड बोर्ड इन रिटर्न, और वापस से उन्होंने भी ऐसे अपना सिर झुकाया। ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ लिंकन वॉज राइडिंग विद हिम इन द कैरेज, तो जो लिंकन का एक फ्रेंड था वो उनके साथ में उस जो कैरेज था, ये देखिए कैरेज का पिक्चर यहाँ पर दिया है, जिस व्हीकल में ये बैठे हुए ना, ये इसको कैरेज बोला गया है, राइट। सो क्या था, जब अ फ्रेंड ऑफ लिंकन वॉज राइडिंग विद हिम इन द कैरेज, वो कैरेज में उनका एक फ्रेंड भी उनके साथ में बैठा हुआ था, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन है। ठीक है, आप देखेंगे ना स्टूडेंट्स, देखिए हिम यहाँ पर प्रोनाउन है, कैरेज एक नाउन हो गया, ओके, और विद यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा, वॉज राइडिंग वर्ब हो गई, अ फ्रेंड ऑफ लिंकन, अ फ्रेंड आर्टिकल हो गया, फ्रेंड नाउन हो गया, ऑफ लिंकन यहाँ पर भी नाउन हो गया यहाँ पर। सो यहाँ पर नाउन के वो प्रीपोजिशन क्या है, इन। ही सेड टू हिम, उसने उनको कहा, यहाँ पर टू प्रीपोजिशन है, इसको अंडरलाइन करेंगे हम। ठीक है, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, उन्होंने उनके फ्रेंड ने उनको बोला कि यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, आप तो कंट्री के प्रेसिडेंट है, और यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन है। वाई डिड यू गो टू अ पुअर निग्रो, सो आपने आप की पुअर निग्रो को आपने ऐसे सिर झुका के क्यों ऐसे अभिवादन करा उसको, यहाँ पर टू प्रीपोजिशन है। ठीक है, आई बिलीव दैट द प्रेसिडेंट मस्ट नॉट बी लेस कर्टियस देन अ निग्रो, फिर वो बोला, जो उनका फ्रेंड था वो बोला कि सॉरी, ये चीज़ को लिंकन बोले, लिंकन रिप्लाइड विद अ स्माइल, वो लिंकन बोले आई बिलीव, मैं ये विश्वास करता हूँ, दैट द प्रेसिडेंट, यहाँ पर दैट प्रीपोजिशन है, दैट द प्रेसिडेंट मस्ट नॉट बी लेस कर्टियस, कि प्रेसिडेंट को कम पोलाइटनेस होती है ना, कि विनम्रता, वो नहीं होना चाहिए देन निग्रो, निग्रो से कंपैरिजन में मेरे अंदर तो पोलाइटनेस और ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से उन्होंने हंसते हुए उसको, अपने फ्रेंड को रिप्लाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पर विद प्रीपोजिशन है, लिंकन रिप्लाइड विद अ स्माइल। ठीक है, ये प्रीपोजिशंस जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस से समझ में आता है, तो थोड़ा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, ये एक्सरसाइज करने की, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में प्रीपोजिशंस आने लग जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देखी, 12.1 ए एंड बी एक्सरसाइज को करा है, आपको ये दोनों ही एक्सरसाइज आपकी बुक में सॉल्व करनी है। ठीक है, और कुछ अगर मैं वर्क देती हूँ तो वो वर्क फिर कॉपी में सब करके और मेरे को सबमिट करिएगा। ओके, सो एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। So that's all for today. Thank you all of you and take care.